बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मास अटैक्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें धरती पर एक एलियन शिप को दिखाया जाता है जिसके बारे में अब यूनाइटेड स्टेट्स को पता चल चुका है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम डेल है, उनके पास जनरल आते हैं और कहते हैं कि हमें जंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जनरल की बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। वहां पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें एलियंस से जंग की नहीं बल्कि दोस्ती की बात करनी चाहिए। प्रेसिडेंट को ये बात अच्छी लगती है क्योंकि अगर उसने अपने शासनकाल में एलियन से दोस्ती कर ली तो वो अगली बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, उसकी बहुत तारीफ होगी। वो यहाँ पर एक प्रोफेसर को, जो कि एक वैज्ञानिक भी है, उन्हें कहता है कि तुम्हें इन सब की तैयारी करनी होगी। और इसके बाद प्रेसिडेंट डेल पूरी दुनिया को लाइव जाकर ये बताते हैं कि हम एलियंस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं ताकि हम इस दुनिया को कोई नई चीज दे सकें। पूरी की पूरी दुनिया इस न्यूज को सुन रही होती है। न्यूज़पेपर्स में भी ये बात छप जाती है। वहीं हमें रिची नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक डोनट शॉप में काम करता है, लेकिन उसके माँ बाप हमेशा उसे उसके बड़े भाई से कंपेयर करते हैं और अपने बड़े बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो कि रिची को अच्छा नहीं लगता। लेकिन रिची की ग्रैंड मदर उसे बहुत प्यार करती है। इस शहर में एक रिपोर्टर भी है जिसका नाम नेटली है। नेटली को अब उस साइंटिस्ट, उस प्रोफेसर का इंटरव्यू का कॉल आता है जिसे प्रेसिडेंट ने एलियन से दोस्ती करने का काम दिया होता है। लेकिन नेटली को कॉल आने के बाद उसका बॉयफ्रेंड, जो कि उसी की तरह जर्नलिस्ट और उसका कॉलीग भी है, वो जेलस हो जाता है। नेटली अब प्रोफेसर का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है जहां पर प्रोफेसर उसे बताता है कि बहुत जल्दी हम एलियन से बात करेंगे और अगर उन्होंने हमसे दोस्ती कर ली तो हम इस पूरी दुनिया को बदल देंगे। ये एलियंस मार्स से आए हुए हैं, इन्हें मार्शियन कहा जाता है। अब यहाँ पर जब प्रोफेसर का इंटरव्यू चल ही रहा होता है कि अपने आप ही स्क्रीन ब्लैक आउट होना शुरू हो जाती है और अगले पल उस पर एलियन आता है जो एलियंस का एम्बेसडर है। वो इन्हें एक मैसेज देता है और ये मैसेज इंसानों की नहीं बल्कि एलियंस की भाषा में होता है, इसीलिए इंसान इसे नहीं समझ सकते। पर वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाई होती है जिससे ये एलियंस की भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब ये मशीन की मदद से ऐसा करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एलियंस भी इनसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये जानकर सब के सब खुश हो जाते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट एलियंस को अर्थ पर आने का इनविटेशन देते हैं। दरअसल एलियंस वापस अर्थ से अपनी दुनिया में यानी कि अपने प्लेनेट पर जा चुके होते हैं और अब एलियंस के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की जाती है। जनरल एक बार फिर से प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हमें सारे वेपन्स लेकर जाना चाहिए, लेकिन जनरल की बात कोई नहीं मानता। वहीं रिची के बड़े भाई को दिखाया जाता है जिसने आर्मी ज्वाइन कर ली होती है और वो आर्मी में चला जाता है। लेकिन अब भी रिची को उसके घर में उसके मॉम डैड कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, ना ही उसकी ग्रैंड मदर को जो उससे बहुत प्यार करती है। इसीलिए रिची अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड एज होम छोड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं अब प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ टीवी पर उस जगह को देख रहा होता है जहां पर उसने अपनी पूरी टीम को एलियंस का स्वागत करने के लिए भेजा है। यहाँ पर मीडिया भी होती है जो एलियन शिप का इंतजार कर रही है और अगले पल यहाँ पर एलियन शिप लैंड होता है। एलियंस बाहर निकलते हैं जिसमें एलियंस का एम्बेसडर होता है जो इंसानों से बहुत अच्छे से बात करता है और उन्हें बताता है कि हम इंसानों के साथ मिलकर आगे काम करना चाहते हैं। ये सुनकर सब के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहीं भीड़ में एक लड़का होता है जो शांति के प्रतीक के रूप में एक व्हाइट पिजन को उड़ाता है, जिसे देखकर एलियंस पूरी तरह से अग्रेसिव हो जाते हैं। वो इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। इसमें नेटली, उसका बॉयफ्रेंड और बहुत सारे दूसरे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद एलियंस वापस अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं। प्रेसिडेंट को और प्रोफेसर को, जो कि वैज्ञानिक हैं, इन दोनों को समझ नहीं आता कि एलियंस ने हमला क्यों किया। प्रोफेसर कहता है कि शायद वो पिजन से डर गए होंगे, शायद उनकी दुनिया में इस तरह के कोई भी पक्षी नहीं होते, इसीलिए उन्होंने इंसान के ऊपर हमला किया। और ये एक बार फिर से एलियंस से संपर्क करने का तय करते हैं क्योंकि एलियंस ने कहा था कि वो इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। और अब प्रेसिडेंट और प्रोफेसर दोनों एलियंस को एक बार फिर से मैसेज भेजते हैं कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। एलियंस को जब ये मैसेज मिलता है तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। दरअसल उनका जंग का ही इरादा था। जानबूझकर उन्होंने पिजन को देखकर इंसानों के ऊपर हमला किया था ताकि इंसान उनके बनाए हुए जाल में फंस जाए। इंसानों को ऐसा लगे कि एलियंस पिजन से डर गए थे, इसीलिए उन्होंने इंसानों के ऊपर हमला किया। यहाँ एलियंस ने नेटली को भी कैद करके रखा होता है, जिसे सब सोच रहे होते हैं कि वो मारी गई। दरअसल एलियंस उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और एक्सपेरिमेंट करके वो उसके सर की जगह एक डॉग के सर को लगा देते हैं। उसके सर को बोतल में
बंद कर देते हैं। और अब नेटली की बॉडी तो इंसानों वाली है, लेकिन उसका सर एक डॉग का है। वहीं इंसानों की लैब में एक एलियन की बॉडी को दिखाया जाता है, जिस पर वैज्ञानिक शोध कर रहे होते हैं ताकि उन्हें एलियंस की किसी कमजोरी का पता चल जाए, लेकिन उन्हें एलियंस की कोई भी कमजोरी नहीं मिलती। वहीं पर हमें रिची के बड़े भाई का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जो आर्मी में चला गया था। एलियन के हमले में उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रोफेसर को एलियंस का जवाब आता है, जिसमें उन्होंने अपनी पिछली हरकत के लिए, जिसमें कई सारे इंसान मारे गए थे, उसके लिए माफी मांगी होती है। वो एक बार फिर से इंसानों से मिलना चाहते हैं। प्रोफेसर ये बात प्रेसिडेंट को बताता है और अब एक बार फिर से एलियंस का स्वागत किया जाता है। एलियंस का एम्बेसडर अपने कुछ एलियंस के साथ इंसानों से मिलने आता है, जहां पर वो सबके सामने स्पीच देता है। स्पीच देते देते वो अपने अंदर से एक गन निकाल कर यहाँ पर कई सारे लोगों को मार देता है। प्रेसिडेंट और प्रोफेसर जो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो पूरी तरह से हैरान होते हैं कि एलियंस ने एक बार फिर से इंसानों के ऊपर हमला कर दिया। प्रोफेसर से ये सब देखा नहीं जाता, वो एलियंस को रोकने के लिए जाता है, लेकिन एलियंस प्रोफेसर के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देते और अपने साथ अपने एलियन शिप पर ले जाते हैं। जनरल जो कि बाहर अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, वो एलियंस के शिप के ऊपर टैंक से हमला करता है और एलियन शिप के ऊपर टैंक का गोले बारूद का कोई भी असर नहीं होता। और अब प्रेसिडेंट भी पूरी तरह से एलियन से गुस्सा हो चुका है। वो आर्मी ऑफिसर्स की एक मीटिंग रखता है, जिसमें वो कहता है कि एलियंस की अब इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जनरल इस बात से खुश हो जाते हैं और वो प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन चलाने की परमिशन दी जाए। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जनरल को नीचे बैठने के लिए कहता है। दरअसल अब भी वो एलियंस के ऊपर हमला नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि बातचीत से ही इस बात को पूरी तरह से हल कर दिया जाए, लेकिन किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं होती। वहीं एलियन के स्पेसशिप में हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एलियंस ने एक्सपेरिमेंट करके उसके सर को अलग कर दिया होता है। अब उसके हर एक बॉडी पार्ट्स को अलग कर दिया गया है। उसके पास नेटली आती है, जिसका सर तो इंसान वाला है, लेकिन उसकी बॉडी एक डॉग वाली है। और वो यहाँ पर प्रोफेसर को बताती है कि वो हमेशा उससे प्यार करती थी, प्रोफेसर भी उससे प्यार करता था, लेकिन इन दोनों ने कभी एक दूसरे को ये बात नहीं बताई। इन्हें पता है कि अब इनकी जिंदगी का आखिरी अंत आ चुका है, इसीलिए ये अपने दिल की बात एक दूसरे को बता देते हैं। वहीं व्हाइट हाउस के बाहर जहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है, उसके बाहर हम एक एलियन लड़की को देखते हैं। दरअसल एलियंस ने इसका रूप बदलकर इसे इंसानों की तरह एक लड़की बना दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो इससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और इसे व्हाइट हाउस के अंदर ले जाता है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एलियन है। पर इससे पहले कि वो सिक्योरिटी को बुलाता, वो एलियन उसे मार देता है और अब एलियन उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर प्रेसिडेंट है। इससे पहले कि वो प्रेसिडेंट पर हमला करता, उसे अगवा करता, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का डॉग होता है वो भौंकना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। वो एलियंस को शूट करके मारना चाहते हैं, लेकिन अब एलियन ने प्रेसिडेंट को अपने सामने रखा होता है। दरअसल वो उनके कब्जे में होते हैं, लेकिन ये जो गार्ड्स होते हैं बहुत ही शानदार शूटर हैं, इसीलिए ये एलियन को निशाना लगाकर मार देते हैं। ऊपर जो स्पेसशिप में एलियंस होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। अब वो पूरी तरह से गुस्से में आ चुके हैं, फैसला करते हैं कि वो अर्थ के ऊपर हमला करेंगे और स्पेसशिप अर्थ के पास लाकर अर्थ के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि एलियन नाइट्रोजन की मदद से सांस लेते हैं, लेकिन अब भी एलियन का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि एलियन बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि आर्मी उनके स्पेसशिप पर हमला कर रही होती है, लेकिन उनके हमले का एलियन शिप पर कोई भी असर नहीं होता। वो पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। जनरल अब एक बार फिर से प्रेसिडेंट के पास आते हैं, जो अपनी टेबल पर गिरे हुए होते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से हार मान चुके हैं। आर्मी जनरल प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आपको अब हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की परमिशन देनी होगी। प्रेसिडेंट के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद जनरल अब न्यूक्लियर बॉम्ब से एलियंस के शिप के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उनके शिप से टकराकर उन्हें ब्लास्ट करता, एलियन शिप से एक डिवाइस निकलता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने जाकर उसकी सारी की सारी एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो डिवाइस एलियंस के एम्बेसडर के पास आता है और वो उस न्यूक्लियर बॉम्ब की पूरी ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से हताश हो चुकी है। उन्हें नहीं पता कि एलियंस का सामना अब वो कैसे करेंगे। दरअसल एलियन ने अब पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है। वो इंसानों को धरती से पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वहीं
रिची को दिखाया जाता है जो जल्द से जल्द अपनी ग्रैंड मदर तक पहुंचना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि उनकी जान खतरे में है। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर हेडफोन्स पर म्यूजिक सुन रही होती है। तभी वहां पर एलियंस भी आ जाते हैं और जब उसकी ग्रैंड मदर अपने हेडफोन्स को उतारती है तो म्यूजिक की आवाज को एलियंस बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं पर मारे जाते हैं। और अब रिची को और उसकी ग्रैंड मदर को पता है कि एलियंस को कैसे मारना है। दरअसल वो जान चुके हैं कि एलियंस लाउड म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए अपनी गाड़ी के ऊपर वो म्यूजिक को प्ले करके रेडियो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रिची अपने बड़े भाई की मौत का बदला भी एलियंस से लेना चाहता है। वहीं प्रेसिडेंट के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर प्रेसिडेंट के पास एलियंस का एम्बेसडर अपने कुछ एलियंस के साथ पहुंच जाता है। वो प्रेसिडेंट के सभी लोगों को मार देता है, प्रेसिडेंट को नहीं मारता। और अब प्रेसिडेंट उसे एक पॉलिटिशियन की तरह स्पीच देता है ताकि वो इंसानों के ऊपर हमला ना करे, पर एलियंस पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो प्रेसिडेंट को मार देते हैं। वहीं रिची को दिखाया जाता है जो रेडियो स्टेशन पहुंच जाता है और वहां से सबको बता देता है कि एलियंस को कैसे मारा जा सकता है। इसके बाद सब के सब अपने लाउड म्यूजिक के साथ घरों से बाहर निकलते हैं और जो भी एलियंस उनके सामने आता है वो अपने लाउड म्यूजिक से एलियंस को मार देते हैं। साथ ही एलियंस के बहुत सारे स्पेसशिप भी अब क्रैश हो चुके हैं और जिस स्पेसशिप के अंदर नेटली और प्रोफेसर अब भी अपने सिर के साथ जिंदा हैं, जो कि एलियंस का मदरशिप है, वो भी ब्लास्ट होने वाला है। पर ब्लास्ट होने से पहले दोनों आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इसके बाद वो भी ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से इंसान इस जंग को जीत जाते हैं। रैफी जिसकी कभी किसी ने इज्जत नहीं की, उसे सम्मान नहीं दिया, उसे सरकार की तरफ से सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। और इंसान जिनकी आधी दुनिया को एलियंस ने खत्म कर दिया होता है वो एक बार फिर से अपनी दुनिया को बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म जिसका नाम मार्स अटैक्स है यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये साई-फाई कहानी आपको पसंद आई होगी।